नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभाकर जाय भाई, त्रिमूर्ति होम्योपैथी, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप सभी का स्वागत। आज मैं एक खास टॉपिक के ऊपर बात करने आया जो महिलाओं के लिए है कि महिलाओं में खून की कमी क्यों होती है। क्यों WHO के सर्वे से देखा गया है कि महिलाओं में 50 से 60% तक खून की कमी देखी जाती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रमाण है। और इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या घरेलू उपाय करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा सविस्तर से। इसके पहले आप मेरे चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आने वाले सब वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलेंगे और आप अपने हेल्थ में अपडेट रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होते हैं खून की कमी होने के, उसमें सबसे पहला होता है कि जो विटामिन्स या आयन या विटामिन की कमी के कारण, मतलब आयन मतलब लोह की कमी होना या विटामिन की कमी होना, जिससे विटामिन सी हो गया, फोलेट हो गया, विटामिन B12 हो गया, ये सब विटामिन की कमी और आयन की कमी ये कारण होता है खून बनने में कमी करने के लिए। खून की कमी बनने का तो खून कम रहेगा शरीर में, तो खून की कमी दिखेगी। उसके बाद होता है जब खून की ज़्यादा ज़रूरत है शरीर को, जैसे कि गर्भावस्था हो गई, जब महिला अपने बच्चों को फीड करते हैं, स्तनपान करते हैं, तब शरीर को खून की ज़्यादा ज़रूरत होती है और खून बनना उतना ही रहा तो भी खून की कमी दिखेगी। उसके साथ साथ अगर बॉडी में से खून ज़्यादा बह रहा है, जैसे महिलाओं में जो मासिक धर्म आता है उसमें अगर रक्तस्राव ज़्यादा हो रहा है तो भी खून की कमी दिखेगी। इसके साथ साथ अगर आपको पाचन के विकार है, जैसे पेट का अल्सर है या आपको बवासीर की शिकायत है, उसमें खून जा रहा है, अल्सर के कारण खून जा रहा है, या आपको IBD नाम मतलब इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज नाम बीमारी है जिसमें खून जाता है अपने पोटी से, वो हो गया, या फिर थायराइड के लक्षण है, डायबिटीज़ के लक्षण है, यह सब चीज़ों की वजह से भी शरीर में खून की कमी दिखती है। इसके साथ साथ अगर आप कोई अन्य चीज़ के लिए दवा ले रहे हैं, कोई बीमारी के लिए दवा ले रहे हैं जिसमें एंटीबायोटिक है या NSAIDs है या अन्य कोई दवा है जिससे खून की कमी होती है, ये भी एक कारण होता है खून की कमी दिखने का। और जो लास्ट कारण मैं बताता हूँ कि जैसे अगर कोई इंजरी होती है, आपको कोई जख्म हो जाता है, अगर उसमें से खून बह जाता है तो भी आपको खून की कमी हो सकती है। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट कारण लोह की कमी के कारण ही दिखाया जाता है या रक्त प्रवाह ज़्यादा होने से होता है। तो ये हो गए सब रक्त कम होने के, शरीर में जो खून की कमी है वो कमी के कारण। इसके साथ साथ मैं बताता हूँ कि खून की कमी आपको कैसे महसूस होगी, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको खून चेक करना जरूरी है या आपके खून की कमी है। तो सबसे पहला जो लक्षण दिखेगा महिलाओं में वो है आपको वीकनेस आ जाना, थकान महसूस करना, काम के ऊपर अपनी चिड़चिड़ हो जाना, कि काम करने की इच्छा नहीं होना, काम में अपने को एक्साइटमेंट उत्साह नहीं महसूस होता है और अपना मूड हमेशा चिड़चिड़ा बन जाता है। काम अगर ज़्यादा होता है तो हमें चिड़चिड़ महसूस होती है। दूसरा जो लक्षण हमें दिखता है वो होता है अगर हम थोड़े भी चले या थोड़ा भी काम करें तो सांस फूलना शुरू हो जाती है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आपका हार्ट पाल्पिटेट करना ज़्यादा शुरू हो जाता है और आपका दम लगता है, आपको थकान है, तो आपको खून चेक कर लेना चाहिए। आपका चेहरा पीला सा लग रहा है, आपकी आंखें सफ़ेद जैसी हो गई, पेल हो गई, तो ये खून कमी होने का लक्षण हो सकता है। इसके साथ साथ आपके अगर बाल अचानक से बहुत ज़्यादा मात्रा में झड़ रहे तो भी खून की कमी हो सकती है। और ऐसी कई चीज़ें खाने की इच्छा होती है जो अपने लिए फूड नहीं है, जैसे कि मट्टी खाने की इच्छा होना, चॉक खाने की इच्छा होना, पेंसिल खाने की इच्छा होना, या फिर अपने आप वो सुपारी या सोप ज़्यादा खाने की इच्छा होना, ये सब लक्षण भी खून की कमी के हो सकते हैं। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आपका खून चेक करवा लेना चाहिए। यहाँ तक आ गया कि हमने क्या कारण है, क्या लक्षण है, इसका क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको सबसे पहले मैं सविस्तर से बताता हूँ। हम सबको मालूम है कि पालक और चुकंदर, अनार, इसमें अच्छी मात्रा में लोह होता है, तो हमें ये चीज़ खानी चाहिए, ये सबको पता है और हम खाते भी हैं। मगर इसके साथ चुकंदर, पालक, हरी पत्तीदार सब्जियाँ और अनार, ये सब चीज़ तो खाते हैं। इसके साथ साथ और क्या खाने में ऐड करना चाहिए वो भी मैं आज आपको बताता हूँ। जैसे कि काले तिल हो गए, काले तिल में बहुत अच्छी मात्रा में आपको आयरन मिलेगा, तो काले तिल को अपने खाने में अगर खून की कमी है तो ऐड करना चाहिए। ठंडी के दिनों में काले तिल खाना बहुत अच्छा होता है, गर्मी में इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप मुनक्का खाते हैं, खजूर खाते हैं, तो इसमें आपको विटामिन सी के साथ साथ आयरन भी मिलेगा। ये बहुत अच्छी मात्रा में होता है, रोज़ इसका सेवन आप कर सकते हैं और कोई भी मौसम में कर सकते हैं। इसके साथ ब्रोकोली हो गई, इसमें भी आपको विटामिन सी और आपको आयरन मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप
पालक के साथ हरी पत्तेदार सब्जी खाते हैं, जैसे अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां सरसों की साग हो गई या मेथी हरी पत्तेदार सब्जी हो गई, ये सब्जियां भी आप खा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको खाना है चुकंदर और अनार, इसका जूस बना सकते हैं, आप सलाद खा सकते हैं, पराठे बना के खा सकते हैं, जैसा चाहिए आप वैसा खाइए, मगर इसको खाना बहुत ज़रूरी है। अन्य क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे आजकल स्टील के बर्तन या जो नए पॉलिश बर्तन आ रहे हैं उसके कारण अपने को शरीर में लोहा कम जा रहा है, आयरन कम जा रहा है। जैसे पुराने ज़माने में लोहे के बर्तन यूज़ होते थे, तो खाना बनाते समय या परोसते समय उसमें लोहे का कुछ न कुछ प्रमाण ऐड हो जाता था, तो खून की कमी कम रहती थी। मतलब पुराने ज़माने में ये समस्या इतनी ज़्यादा नहीं थी, अभी ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि अपन मॉडर्नाइज के साथ कुछ चीज़ें भूल रहे। तो घर में लोहे के बर्तन यूज़ करना शुरू करें, ताकि लोहे की कुछ न कुछ मात्रा आपको उसमें से भी मिलती रहेगी। और साथ में अगर आप तांबे के बर्तन में पानी रख के पीते हैं तो उसमें से भी आपको लोहा और कॉपर मिलेगा, तो आपकी खून की कमी ज़्यादा नहीं होगी। इसके साथ साथ विटामिन सी इसीलिए ज़रूरी है कि वो खून से रिलेटेड नहीं है, मगर आयरन मतलब लोहे को एब्सॉर्ब करने के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन सी और आयरन दो दोस्त होते हैं, दोनों साथ में बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर विटामिन सी है शरीर में तो लोहे का एब्सॉर्प्शन होगा और अपने आप खून की कमी हो जाएगी। तो विटामिन सी के लिए जो खट्टे फल होते हैं वो खाना बहुत ज़रूरी है। नींबू आप रोज़ खा सकते हैं, संतरा है, मौसम्बी है, आंवला है, अन्य कई जो खट्टे फूड है, फ्रूट्स है, उसमें आपको विटामिन सी मिलेगा। तो विटामिन सी और आयरन दोनों साथ में लीजिए, ताकि आपको खून की कमी नहीं होगी। मगर आपको अगर बीमारी है, अल्सर है, पाइल्स है या आईबीडी है या अन्य कोई बीमारियां हैं, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। खून की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है, अगर बार बार होती है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है मुझसे कंसल्ट करना चाहिए, मेरा नंबर दिया गया है, तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर ये टॉपिक के ऊपर या अन्य कोई भी हेल्थ इशू के ऊपर आपको समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।